मित्रों, ये तो हम सभी जानते हैं कि मृत्यु लोक पर कोई भी जन्म लेने वाला प्राणी अमर नहीं होता, अर्थात उसे एक ना एक दिन मरना ही होता है। क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, या 24 घंटे के बाद आत्मा अपने घर क्यों आती है और वह अपने घर में कितने दिनों तक रहती है? अगर आप इन सवालों के जवाब नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि इन सभी सवालों का जवाब गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है, और आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, बने रहिए एंड तक। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब इस मृत्यु लोक पर किसी की मृत्यु हो जाती है तो यमराज के दूत उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके पुण्य पाप कर्म का लेखा जोखा किया जाता है, और 24 घंटे के अंदर यमदूत उसकी आत्मा को उसके घर छोड़ जाते हैं। यमदूत के छोड़ जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के पास पास ही भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुनता। यह देख मृतक की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से पुकारने लगती है, तब भी उसकी आवाज को कोई नहीं सुनता। और इसके बाद मृतक की आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास में बंधे होने के कारण वह अपने शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। और गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है, जब किसी की मृत्यु हो जाने पर उसके परिजन रोते हैं तो यह देख आत्मा दुखी हो जाती है और वह भी रोने लगती है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती और लाचार होकर अपने किए गए कर्मों को याद कर कर रोने लगती है। गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत उस मृतक की आत्मा को उसके परिजनों के बीच छोड़ जाते हैं तो उसके बाद उस आत्मा में इतना दम नहीं रहता कि वह यमलोक की यातना कर सके। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक पिंडदान किया जाता है, उससे मृत आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है, और जब 13वीं की जाती है तो उसके बाद ही वह आत्मा यमलोक की यातना शुरू करती है। और मृत्यु के बाद जो 13 दिनों तक पिंडदान किया जाता है उसके ही कारण उसे मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने का बल मिलता है। मित्रों, इसीलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों में भटकती रहती है, और इसके बाद मृतक की आत्मा मृत्यु लोक से यमलोक के सफर पर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने में उसे 1 साल यानी के 12 महीने का वक्त लगता है। मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक किया गया पिंडदान उस आत्मा का 1 साल का भोजन होता है। मित्रों, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद पिंडदान नहीं किया गया तो क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, इसका भी वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है। जिस आत्मा का पिंडदान नहीं किया जाता है तो उसे 13वीं वाले दिन यमदूत घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं, जिससे मृत आत्मा को यात्रा के दौरान काफी कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म में आत्मा के प्रति 13 दिनों तक पिंडदान करना अवश्य बताया गया है। और इसके बाद गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है, अगर किसी आत्मा की 13वीं कर्ज लेकर की जाए तो उस आत्मा को शांति नहीं मिलती। और साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है, अगर कोई व्यक्ति मृतक के परिजनों को कर्ज लेकर 13वीं करने पर मजबूर करता है, ऐसे व्यक्ति को यमराज कभी माफ नहीं करते। तो दोस्तों, ये थे गरुड़ पुराण में मृतक के बारे में बताए गए कुछ उपदेश।